हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे भगवान कृष्ण की 64 क्वालिटीज का जो सीरीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग भगवान कृष्ण के 8 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से 8वां था ट्रुथफुलनेस। भगवान कृष्ण हमेशा सत्यनिष्ठ हैं, ट्रुथफुल हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमेशा वो प्रॉमिस, अपना जो प्रतिज्ञा है उसमें हमेशा कायम रहते हैं। और इसी के संदर्भ पे, इसी से संबंधित हमने ये भी चर्चा किया कि भगवान के जो भी कार्य होते हैं, जो भी लीलाएं होती हैं, वो पूरी तरह से दोष रहित होते हैं। इसलिए भगवान को बोला गया है अपाप विद्धम। मतलब जो हर प्रकार, जिनके वचन, कार्य, जो हर प्रकार के पाप से मुक्त हैं, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सत्यनिष्ठ हैं। भगवान कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ ईमानदार हैं। और भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा मोरल हैं। ये हमने चर्चा किया था लास्ट सेशन में, ट्रूथफुलनेस के बेसिस पे। अब नेक्स्ट उनका क्वालिटी है, बहुत अच्छा दिव्य गुण है, प्लीजिंग टॉकर। यानी उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही मधुर होती हैं और आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। इससे संबंधित एक और गुण आया था, अ, 3 नंबर में, प्लीजिंग। ये प्लीजिंग एक गुण है, और प्लीजिंग टॉकर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लीजिंग मतलब कि हर प्रकार से भगवान के संपर्क में आना व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। भगवान का नाम जप करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना, ये बहुत ही प्लीजिंग है, रुचिरा है, आनंद प्रदान करता है। आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं है प्रभु जी, आप, हमको तो आनंद नहीं आता नाम जप करने, हमको तो नींद आती है और बड़ा तकलीफ होता है। जैसे कोई बोल रहा था कि हम नाम जब ज्यादा करते हैं तो बुखार चढ़ जाती है। तो प्लीजिंग कैसे हो सकता है? तो हमारी स्थिति अभी बीमार वाली स्थिति है, हम अभी बीमार हैं। इसलिए बीमार व्यक्ति को जो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है वो भी कड़वा लगता है। तो हम लोग अभी एबनॉर्मल कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, आत्मा यानी आध्यात्मिक स्तर पे हमारा, हम स्वरूप है आध्यात्मिक, हम लोग आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पे भगवान कृष्ण जो है, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, किसी भी तरीके से उनके संपर्क में जो आता है, इट्स ऑल प्लीजिंग, वो आनंद प्रदान करने वाला होता है। और यहाँ पे अब ये जो 9वां गुण है, दिव्य गुण, ये प्लीजिंग टॉकर है। मतलब भगवान का बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही आनंद प्रदान करता है। इसके पहले जो 7 नंबर में आया था, वंडरफुल लिंग्विस्ट, यानी भगवान हर प्रकार से जो है, सभी प्रकार की भाषाओं को बोल सकते हैं और सभी प्रकार की भाषाओं को समझ सकते हैं। तो उसमें भावनाओं का आदान प्रदान करने में एक्सपर्ट है भगवान, दक्ष है। ये वंडरफुल लिंग्विस्ट का मतलब है। चाहे पशु पक्षी के साथ हो या मनुष्य के साथ हो। मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग भक्त हैं, ह्यूमन बींग्स में भी, तो उन सब के साथ उनके भाव के अनुसार भगवान उनके साथ आदान प्रदान करने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए वो है वंडरफुल लिंग्विस्ट। लेकिन प्लीजिंग टॉकर मतलब कि उनका बात करने का जो शैली है, जो तरीका है, वो अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। So a person who can speak sweetly even with his enemy just to pacify him is called a pleasing talker. ये प्लीजिंग टॉकर मतलब मधुर संवाद करना। मधुर संवाद कहने करने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति है जो अपने शत्रुओं के साथ भी इस प्रकार से बात कर सके कि वो शत्रुओं को भी उससे बात सुन करके उसको आनंद की प्राप्ति हो, वो भी पैसिफाई हो जाए, यानी उसका शत्रुता का भाव नष्ट हो जाए। ऐसे व्यक्ति को प्लीजिंग टॉकर बोला जाता है, यानी मधुर संवाद करने वाला माना जाता है। सो कृष्णा वॉज सच अ प्लीजिंग टॉकर that after defeating his enemy Kalia in the water of the Yamuna, he said, "My dear king of the snakes, although I have given you so much pain, please do not be dissatisfied with me. It is my duty to protect these cows, which are worshipped even by the demigods."
Only in order to save them from the danger of your presence have I been obliged to banish you from this place. भगवान कृष्ण, ये कालिया का उदाहरण है, कालिया दमन लीला करने के बाद कालिया का दमन किए। और वर्णन है कि भगवान जब कालिया के फनों में, भगवान के चरण कमल बड़े ही सॉफ्ट हैं, बड़े कोमल चरण कमल हैं भगवान के, इतने कोमल हैं, सुकुमार हैं कि भगवान जो है, अगर पुष्प कमल की पंखुड़ी के ऊपर भी चलेंगे तो उसका भी स्पर्श भगवान के चरण कमल सहन नहीं कर सकता है, इतने कोमल हैं। लेकिन वो कोमल कोमल चरण कमल कालिया के फन के ऊपर जब पड़ रहे थे, तो कालिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे सुमेरु पर्वत मेरे सिर में धार रख दिया गया है। इतना उसको भारी लग रहा था, इतना आघात हो रहा था जैसे वज्र का प्रहार हो रहा हो, और जितना भी विष है उसका सब नष्ट होता जा रहा है। जिस प्रकार से कांस्टेंट बम्बार्डमेंट, बारंबार कृष्ण के चरण कमलों का उसके सिर में प्रहार होने से कालिया कालिया जो है फाइनली हार गया, और हार को स्वीकार कर लिया, उसकी स्थिति मरने जैसी हो गई। ऐसे मरने वाली स्थिति में अब भगवान वास्तव में मार ही देते कालिया को, लेकिन कालिया की पत्नियां जो थी भगवान की भक्त थी, तो वो आकर के भगवान को प्रार्थना किया, तो भगवान क्षमा कर दिए। और इतना सुंदर, फिर कालिया भी प्रार्थना करता है बहुत सुंदर, उनकी पत्नियां भी बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, भगवान सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान जो है कालिया को आदेश दे देते हैं कि आप ये जो है यमुना का जो लेक है, तालाब है, इसको छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके चले जाओ समुद्र में। इस प्रकार से आज्ञा दे देते हैं। तो उस आज्ञा को सुन करके इतना माफी मांगा, भगवान माफ भी कर दिए, लेकिन फिर भी भगवान अपने से दूर भेज रहे हैं, तो ये तो दुख देने वाला होगा। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट माइंड है, आप जो है दुखी मत हो, ये मैं केवल और केवल अपनी गैयों को और सखाओं को बचाने के लिए मैं इस प्रकार से आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, आपको बैनिश कर रहा हूँ, यानी यहाँ से ब्रज से मैं दूर आपको कर रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं अपनी गायों को और अपने सखाओं को बचाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बड़े मधुर तरीके से उनको पैसिफाई कर देते हैं, उनको बात करके संतुष्टि प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा चेस्टाइजर होना चाहिए, ऐसा चेस्टाइज करने वाला व्यक्ति कि पनिशमेंट भी दे तो इतने मधुर तरीके से पनिशमेंट दे कि सामने वाला जो है हंसी खुशी पनिशमेंट को स्वीकार कर ले। भगवान कृष्ण का पनिशमेंट उस प्रकार से होता है। इंद्र को भी भगवान जब इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिए, इंद्र जब आते हैं तो भगवान यही चीज बोलते हैं कि मैंने आपके केवल ये जो ऐश्वर्य का मद आने के मदांध हो गए थे आप, ऐश्वर्य के कारण जो पागलपन आ गया था उसको नष्ट करने के लिए ही मैंने आपके इस प्रकार से जो है विरोध किया, है ना। तो आप इसको माइंड मत करो, और आप जो है वापस से आपकी सेवा में चले जाओ, वापस से आप सेवा में लग जाइए। तो वापस से सेवा में भगवान लगा दिए। तो प्लीजिंग टॉकर इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिनके बात करने का शैली मधुर होता है। और इसलिए भगवान गीता में बोलते भी हैं कि हमको, व्यक्ति को बोलना चाहिए, कोई भी सत्य बोलना चाहिए हमेशा, और लेकिन सत्यम प्रियम हितम चयत, जो लोगों के लिए सत्य हो और प्रिय हो और हितकारी हो, वो चीज बोलना चाहिए। ऐसा भगवान खुद भी वैसे ही सत्य बोलते हैं और प्रिय तरीके से बोलते हैं और सबके लिए हितकारी होता है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑल्दो आई हैव गिवन यू सो मच पेन, प्लीज डू नॉट बी डिससेटिस्फाइड विथ मी। हाँ, कि हालांकि मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, लेकिन आप मेरे से असंतुष्ट मत होना, क्योंकि मेरा कर्तव्य है अपनी गायों को बचाने के लिए मैंने आपके साथ ऐसा आपको कष्ट प्रदान किया, अपने चरणों से आघात प्रदान किया आपके सिर में। इतने मधुर तरीके से भगवान बोले, तो कालिया संतुष्ट हो गया पूरी तरीके से। कालिया वॉज रिजाइडिंग विद इन द वाटर ऑफ द यमुना, एंड एज ए रिजल्ट द बैक पोर्शन ऑफ दैट रिवर had become poisoned. The so many cows who had drunk the water had died. Therefore, Krishna, even though he was only 4 or 5 years old, dipped himself into the water, punished Kaliya very severely, and then asked him to leave the place and go elsewhere. Krishna said at that time that the cows are worshipped even by the demigods, and he practically demonstrated how to protect the cows.
At least people who are in Krishna consciousness should follow in his footsteps and give all protection to the cows. Cows are worshipped not only by the demigods. uh, Krishna himself worshipped the cows on several occasions, especially on the days of Gopashtami and Govardhan Puja. जिस प्रकार से कालिया का दमन भगवान किए और गो पूजा का महत्व के बारे में यहाँ पे भगवान वर्णन करते हैं कि गाय जो होती है वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होती है। देवताओं के द्वारा क्या, भगवान कृष्ण खुद पूजा करते हैं गाय का। गाय के मूत्र से और गोबर से भगवान का वर्शिप किया जाता है। गोमूत्र भी इस्तेमाल किया जाता है अभिषेक में कई बार। और जो पवित्र स्थान होते हैं, पूजा करने के स्थान होते हैं, वहाँ पे इसका लेप लगाया जाता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो है, ही वॉज फोर्स्ड टू पनिश कालिया सीवियरली। कालिया को बहुत ही भयानक तरीके से सजा देने के लिए भगवान तत्पर थे। और वो जेन्युइन था, क्योंकि कालिया के कारण इतनी सारी गायें जो हैं उनका मृत्यु हो रहा था। भगवान ये सहन नहीं कर पा रहे, भगवान ने कालिया को पनिशमेंट दिया। लेकिन फिर भी भगवान का गुण है प्लीजिंग टॉकर। तो कितने मधुर तरीके से कालिया को बोलते हैं, प्लीज डू नॉट माइंड, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, आप उसको उससे असंतुष्ट मत होना, ये मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है। ऐसे अनेकों और भी एपिसोड हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण बड़े मधुर तरीके से अपने प्रस्ताव को रखते हैं। प्लीजिंग टॉकर में एक अद्भुत आता है भगवान का प्रसंग। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया, हितोपदेश, हित का उपदेश दिया। हाँ, तो इस प्रसंग में भीष्म पितामह भी इसके बारे में गुणगान करते हैं भगवान को। हाँ, ये फर्स्ट कैंटो 9:34 श्लोक के आसपास है लगता है। भीष्म पितामह जो है एरो बेड पे हैं, अब वहां पे भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सपति सखी वचो निशम्य मध्ये, निज पर जोर बल जोरथम निवेश्य। तो अपने सखा के वचन को सुन करके बीच में रथ को लेके जाते हैं। व्यवहित पृटना मुखम निरीक्ष्य, स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या, कुमतिम हरत आत्मविद्याया चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। तो अर्जुन के कुमति को हरण करने वाले, आत्मविद्या प्रदान करके, हाँ, जब वो अपने स्वजन के वध को से विमुख हो गया, इसलिए दोष लग गया, तो भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से भगवद गीता का ज्ञान, उपदेश प्रदान करते हैं भगवान, और उसको अर्जुन को मुक्त कर देते हैं। तो ये भी बहुत ही प्लीजिंग, मधुर है। गीता में हालांकि भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्य को प्रकाशित करते हैं और सत्य बोलने में कतराते नहीं, लेकिन उस ज्ञान को सुन करके अर्जुन को आनंद की प्राप्ति हुई। और उसी भगवद गीता को पढ़ के महान भक्त लोग जो है रोते हैं, अश्रुधारा बहाते हैं। उनको ऐसा लगता है भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक साउथ इंडियन वैष्णव, शुद्ध वैष्णव हुए, वो गीता पढ़ के रोया करते थे। गीता पंडा करके भी एक भक्त हुए जो हमेशा गीता पढ़ते थे। महाप्रभु उनसे पूछे कि आप गीता पढ़ के क्यों रो रहे हैं? तो बोले कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, अर्जुन को का हित करने के लिए इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इसलिए मैं ये दृश्य जब इमेजिन करता हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो प्लीजिंग टॉकर। भगवान मधुर तरीके से बात करते हैं। भगवान शांति दूत बन के गए हस्तिनापुर, वहां पे जिस तरह से भगवान प्रस्तुत किए मैसेज, युधिष्ठिर महाराज के संदेश को, तो वहां के सुनने वाले जितने भी हजारों की संख्या में थे असेंबली में, सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कान में अमृत की वर्षा हो रही है। भगवान इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। तो यह प्लीजिंग टॉकर एक गुण, 9वां गुण। अब नेक्स्ट 10वां दिव्य गुण है भगवान कृष्ण का, फ्लुएंट। इज फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है कि जो किसी
विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में, बोलने में अटकते नहीं है। वो स्मूथली, जो अपनी भावनाओं को बोलना चाहते हैं वो स्मूथली बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। फ्लुएंसी बोला जाता है उसको, बिना किसी रुकावट के, और सही प्रकार के शब्दों का चयन करके बोलने में बड़े दक्ष होते हैं। और इससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो आसानी से समझ सकता है ये क्या मैसेज प्रदान करना चाहते हैं। कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती है, यानी उसमें कोई ऐसा दुविधा उत्पन्न नहीं होता है कि ये बोलना चाह रहे हैं या ये बोलना चाह रहे हैं। हालांकि भगवान जब भगवद गीता बोले सेकेंड चैप्टर तो वो फ्लुएंट ही था लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, हाँ, हमारे लिए फॉर्च्यून है, भाग्य सौभाग्यवश अर्जुन जो है समझ नहीं पाया, अर्जुन दुविधा में फंस गया। इसलिए सौभाग्य इसलिए क्योंकि उसके कारण ही हमको फिर और डिटेल में मिल गया। तो भगवान वहां पे जानबूझ करके अर्जुन को दुविधा में डाल दिए। हालांकि भगवान का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन भगवान वहां पे जब बोले तो फ्लुएंट ही था, मैसेज क्लियर था, लेकिन अर्जुन को दुविधा में डाले ताकि हमको लाभ मिल सके और गीता को और विस्तार से प्रस्तुत कर सके भगवान। तो इसको बोलते हैं फ्लुएंसी। अ पर्सन हु कैन स्पीक मीनिंगफुल वर्ड्स, जो अर्थपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर सके, उसको बोलते हैं। और साथ ही साथ में विथ ऑल पोलाइटनेस एंड गुड क्वालिटीज इज कॉल्ड वा वावदूक और फ्लुएंट। वावदूक, वावदूक या फ्लुएंट बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दों का चयन करके बोल सके, और पूरी विनम्रता के साथ, अ, और उसमें सभी अच्छे गुणों के साथ, तो उसको फ्लुएंट बोला जाता है। हाँ, इस फ्लुएंट का एग्जैक्टली अपोजिट होता है जिसको मुंबई में टपोरी भाषा बोलते हैं। फ्लुएंट का उल्टा, हाँ, वो है टपोरी भाषा। मुंबई में बड़ी अजीब सी भाषा है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया सुना, मैं बोला अरे क्या ये लोग कैसे बात करते हैं, अपने बड़ों से भी, माँ बाप से भी यहाँ पे अरे तुरे करके बात करते हैं ऐसे। बड़ा अजीब लगता है, तू करके या ऐसे करके बात करते हैं। वो कल्चर ही बन गया, अभी क्या कर सकते हैं उसमें कुछ, कर नहीं सकते। तो भक्त लोग लेकिन धीरे धीरे सीख जाना चाहिए कि कैसे बात करना चाहिए। तो ये एक हम समझ सकते हैं। हम फ्लुएंट का मतलब क्या होता है हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण फ्लुएंट का मतलब, कृष्ण फ्लुएंट बोलते हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो हम इसका अपोजिट के तरीके से समझ सकते हैं कि इसका अपोजिट होता है टपोरी भाषा, मुंबई में जो है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका एग्जैक्टली अपोजिट कितना सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण बोलते हैं। और सभी से, न केवल अपने वरिष्ठ गुरु वर्ग, माँ बाप से ही, एल्डर पर्सनालिटी से, बट अपने इक्वल्स और अपने जूनियर से भी, कृष्ण के जो जूनियर भी होते हैं उनसे भी कृष्ण जो है किस प्रकार से बात करते हैं फ्लुएंसी के साथ, यानी मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्द, पूरे पोलाइटनेस के साथ। और ऑलरेडी ही इज प्लीजिंग टॉकर। देखिए सारे कॉम्बिनेशन है कृष्ण में। ही इज वंडरफुल लिंग्विस्ट, यानी वंडरफुल लिंग्विस्ट में हमने चर्चा किया कि कैसे वो अपनी इस भावनाओं को एक्सपर्ट तरीके से, दक्ष तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, भावनाओं के द्वारा, भाव भंगिमा से। और दूसरों के भावनाओं को, शब्दों के पीछे भी कुछ चीजें होती हैं। इट इज सेड दैट one should become expert to read between the gaps of two words। इस दो शब्दों के बीच के मैसेज को पढ़ना या समझना या सुनना, समझ ले जानना चाहिए, इतना दक्ष बनना चाहिए। क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं तो बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं, या उसमें कुछ हम अ, भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ चीजें रखते हैं। और वो जो नहीं समझ सकता है तो वो कभी भी प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा इस संसार में। लेकिन कृष्णा इज एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग, इसलिए वंडरफुल लिंग्विस्ट बोला गया है। दैट इज वाई कृष्णा कैन मेक रिलेशनशिप, परफेक्ट रिलेशनशिप विद एनी लिविंग एंटिटी। रादर केवल कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, परम भगवान हैं, जो हर प्रकार के जीवात्मा, अलग अलग प्रकार के भाव रखने वाले व्यक्ति के साथ भी परफेक्ट तरीके से संबंध बना सकते हैं, प्रेम पूर्वक मैत्री पूर्वक संबंध बना सकते हैं। इसलिए वंडरफुल लिंग्विस्ट बोला गया। और ऊपर से प्लीजिंग टॉकर, उनकी वाणी ही इतनी मधुर है। भगवान के अंदर सारे गुण हैं,
कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड ऑल कंट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड इन कृष्णा और इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जितने भी प्रकार के विरोधाभास वाली चीजें होती हैं वो कृष्ण में आके उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे भगवान के चरण कमल है, हाँ, वो बड़े सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। भगवान का स्किन इतना कोमल है, इतना कोमल है कि जो न्यूली ग्रोन लीफ होता है, जो नया नया जो लीफ है, पत्ता है किसी पुष्प का, वो बहुत सॉफ्ट होता है। वो भी अगर भगवान के स्किन में ऐसे रखेंगे, टच करेंगे, तो स्किन जो है उसके भी रफनेस को, उसके भी कड़क को सहन नहीं कर पाता है और लाल हो जाता है वहां पे, और वो भगवान की सुंदरता को और बढ़ा देता है। लेकिन वही चरण कमल जब कालिया के सिर में पड़ रहे थे, तो कालिया को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वज्र के जैसा प्रहार हो रहा हो। सुमेरु पर्वत उसके सिर में आ गया, ऐसा लग रहा था। भगवान इस प्रकार से ये दोनों चीजें होती हैं। और भगवान की वाणी बहुत ही गंभीर होती है, बादल के गर्जन के जैसे गंभीर होती है। ग्रेव ग्रेव वॉइस बोलते हैं। और तो जो जब शत्रु सामने होते हैं, तो भगवान जब उनको ललकारते हैं, तो वो शत्रुओं का तो हालत खराब हो जाता है, भगवान के ललकार को सुन करके, सिंह की तरह दहाड़ को सुन करके। लेकिन वही वाणी को जब भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो सुनते हैं, तो उनको बहुत ही मधुर लगता है और आनंद की प्राप्ति होती है। वही सेम वाणी वही है, वही वाणी को सुनते हैं, तो ऐसे उनको लगता है। तो इसलिए वंडरफुल लिंग्विस्ट भी हैं और प्लीजिंग टॉकर भी हैं, बड़े मधुर तरीके से बात करना जानते हैं। और साथ ही साथ में ये जो क्वालिटी आया है अ, यहाँ पे प्लीजिंग, फ्लुएंट, तीसरा चीज, यानी बोलने के ऊपर ही ये तीन चीज एक साथ विद्यमान है भगवान कृष्ण में। दैट्स व्हाई ही कैन सेटिस्फाई एवरीवन जस्ट सिंपली बाय हिज टॉक्स। ही कैन सेटिस्फाई, और ही कैन डिफीट, और ही कैन कॉन्कर एवरीवन्स हार्ट। गोपियां ये चीज बोलती हैं भगवान कृष्ण को। जब भगवान कृष्ण छोड़ के गए, मथुरा चले गए, तो गोपियां इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्ण जो है वो अ, अपने वाणी से हमारे हृदय को चुरा के ले गए हैं। वी कैन नॉट जस्ट फॉरगेट हिज टॉक्स। वो भी हमेशा उनके दिमाग में चौबीसों घंटे कृष्ण जैसे बोलते थे, बात करते थे, कुछ भी वो उनके दिमाग में गूंजता रहता था, शब्द ध्वनि आती रहती थी, तो कभी भूल नहीं सकते हैं। भगवान के कोई भी भक्त हैं, भगवान कुछ भी बात करते हैं वो भूल नहीं सकते हैं। और स्पेशली कृष्णा's फ्लूट, it enters very deeply into the heart of his devotees. So that is fluently. Hmm. So there is a nice statement in Srimad Bhagavatam regarding Krishna's speaking politely. तो ओ टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। तो अभी क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, बस इसको एक पैराग्राफ कर दो। When Krishna politely bade his father Nanda Maharaj to stop the ritualistic offering of sacrifice to the rain god Indra, a wife of one village cowherd man became captivated. She later thus described the speaking of Krishna to her friends. So कृष्ण जब ये नंद महाराज को ये जो नंद बाबा हमेशा यज्ञ करते थे इंद्रदेव के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो कृष्ण छोटे बालक के रूप में हैं और इतने मधुर तरीके से, इतने पोलाइट वे में नंद बाबा को इतने सुंदर तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि इंद्र के लिए यज्ञ मत करिए, आप गोवर्धन के लिए यज्ञ करिए। तो उस वक्त एक जो है ग्वाल वाल की पत्नी वहां पे गोपी सुन रही थी कृष्ण को बोलते हुए, तो इतना ज्यादा वो आकर्षित हो गई, उसका हृदय कैप्टिवेट हो गया पूरी तरीके से, कि वो अपने एक मित्र को इस प्रकार से बोलती है क्या, कृष्णा वॉज स्पीकिंग टू हिज फादर सो पोलाइटली and gently that it was as if she were pouring nectar into the ears of all present there. After hearing such sweet words from Krishna, who will not be attracted to him? तो ये उसका रियलाइजेशन है। तो जो भी सुन रहे थे वहां पे नंद बाबा और अन्य जितने भी लोग थे, सब पूरे सभा में कृष्ण बड़े ही सुंदर तरीके से, कृष्ण का आयु उस वक्त कितना था, 7 साल लगभग, 7 साल की उम्र में तो गोवर्धन उठाए थे। तो 7 ईयर ओल्ड कृष्णा, ओल्ड नहीं है, 7 ईयर जो है यूथ, एवर यूथ, नव यौवनम से। सो कृष्ण वहां पे बोल रहे थे बड़े प्रेम से, और जो फिलॉसफी दी है वो सब
गलत फिलॉसफी है, कर्म मीमांसा बोले। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब इतने बस कृष्ण को सुनते जा रहे हैं, इतना अद्भुत आनंद मिल रहा है, अमृत मिल रहा है कि सब एक साथ एक्सेप्ट कर लिए, वॉट एवर यू से विल डू। तुरंत सब लोग एक्सेप्ट कर लिए। सो कृष्णा स्पीच विच कंटेन्स ऑल गुड क्वालिटीज इन द यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय उद्धव। उद्धव भी बोलते हैं कृष्ण के स्पीच के बारे में। The words of Krishna are so attractive that they can immediately change the heart of even his opponent. हाँ, ऐसे भी बहुत सारे इसके प्रमाण हैं कि इतने अट्रैक्टिव, इतने आकर्षक तरीके से भगवान बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मोहित हो जाता है। जो शत्रु भी होगा, वो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, और किसी को भी भगवान घुमा सकते हैं। हाँ, वो भस्मासुर का स्टोरी है ना, कथा है, शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया भस्मासुर, और शिव जी के पीछे भाग रहा है। भगवान शिव तुरंत याद किए, हे कृष्णा पाहि माम, बचाइए। भगवान कृष्ण एक छोटे ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में आ गए, और इतने अद्भुत तेज निकल रहा शरीर से, इतने प्रसन्नचित मुद्रा में, इतने आकर्षक दिख रहे स्वरूप को देख कर के ही भस्मासुर जो है आकर्षित हो गया। उसके बाद भगवान रोक करके उसको बोले जब कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, ये वरदान में कोई बल नहीं है। तो इतने मधुर तरीके से बोले कि वो बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया, और अपने सिर में हाथ रख लिया और वहीं पे खत्म हो गया। His words can immediately solve all the questions and problems of the world. Although he does not speak very long, each and every word from his mouth contains volumes of meaning. These speeches of Krishna are very, very pleasing to my heart. तो उद्धव ऐसा अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं, हालांकि वो बहुत लंबा नहीं बोलते हैं, वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन एक एक शब्द जो है फुल ऑफ मीनिंग, वॉल्यूम्स ऑफ मीनिंग, उसमें अर्थ की बहुत गहराई होती है, और उसको सुनना मेरे हृदय के लिए बहुत ही आनंददायक है। ये उद्धव अपना रियलाइजेशन बताते हैं, और हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली भगवत गीता भगवान ने बोला, भगवान ने भगवत गीता जस्ट विद इन 40-45 मिनट्स में बोल दिया, और आज भी उसको लोग सैकड़ों बार पढ़ रहे हैं, और नया नया मीनिंग अर्थ को प्राप्त कर रहे हैं, और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। सो दिस इज वंडरफुल फ्लुएंसी ऑफ कृष्णा's स्पीच। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाइम हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।